बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। जैसे कि मरकुस अध्याय 5 में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और परमेश्वर की उसी जीवित सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से आजाद किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम किरण है, मैं ग्रीस की रहने वाली हाँ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही तुहाडे नाल सांझी करन जा रही हाँ कि परमेश्वर ने किस अद्भुत तरीके दे नाल मैनूं चंगियाई दित्ती। अज तो 7.5 साल पहलों 2016 दे विच मेरे मूँह 'च छोटे छोटे छाले होने शुरू होए। तो मैं सोचा कि जिद्दां वो पेट की गर्मी आ जां कोई ऐसी चीज़ खाधी गई जिस नाल छाले होए। मैं घर दा अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो कदी गराले कर ले, कदी कोई ठंडी चीज़ खा ली कि शायद पेट की गर्मी करके आ, पर हौली हौली वो बीमारी बढ़ती गई और मेरा मूँह पूरा छालियां दे नाल भर गया। फिर जिद्दां मैडिकल स्टोर तो असी दवाई लीती, कुछ फिर डॉक्टरां दे नाल असी जिद्दां कॉन्टैक्ट किया, उन्हां तो दवाई खांदे रहे। वो दवाई खांदे खांदे मैनू 5-6 साल हो गए पर मैनू कोई फर्क नहीं पिया। इस बीमारी का करके मेरा अंदरों जिहड़ा मांस सी ना वो गलना शुरू हो गया सी। तो मेरे को कोई भी चीज़ मिर्च वाली नमक वाली खाधी नहीं सी जा रही। मैं सिर्फ फिक्की चाह ते चाह दे नाल चावल फिक्के खांदी हुंदी सी जां कदी कदी पराठा। तो पर हौली हौली जिद्दां वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई तो मेरे को फिर जिद्दां चब्बण वाली चीज़ जिद्दां मैं पराठा भी नहीं सी खा सकती, सिर्फ लिक्विड मैं पी सकती सी। जदों मेरी बीमारी बढ़ गई मेरे मूँह का अंदरों मांस जिहड़ा ना गलना शुरू हो गया। फिर जिहड़े माउथ दे उत्थे डॉक्टर है ना उन्हां नाल असी जिद्दां उन्हां कोलों असी अपॉइंटमेंट लई तो उन्होंने असी एमरजेंसी च मिले। तो जदों उन्होंने चैक किया तो उन्होंने कहा कि ये कैंसर आ। जदों ग्रीस के डॉक्टरां ने मैनूं कहता तुहानूं मूँह का कैंसर आ, पर उन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज च कहा तो वो मेरे बेटे नूं पता लगा। तो मैनूं थोड़ी घट ग्रीक लैंग्वेज आउंदी है। जदों मेरे बेटे ने मैनूं दस्सिया कि मम्मा तुहानूं मूँह का कैंसर आ, तो फिर मैं काफ़ी घबरा गई क्योंकि मेरे बेटे हजे छोटे आ, उन्हां दी मैरिज नहीं हुई। तो वो इस करके मैं सोचती सी इन्हां नूं कौन इन्हां नूं देखूगा। तो फिर जिद्दां ही साडे उधर अपने बिजनेस आ, फिर भी ये किद्दां सारा कुछ साडा जिहड़ा सिस्टम सारा खराब हो जाना जे मैनूं कुछ हो गया। तो फिर मेरे बेटे ने डिसाइड किया कि मम्मा तुसी इंडिया जाओ तो उत्थे जाके अपना इलाज कराओ। फिर दसंबर 2019 दे विच मैं इंडिया आ गई। तो मैं इत्थे दे जलंधर दे बहुत बड़े हॉस्पिटल विच दिखाया तो उन्होंने भी यो ही कहा कि तुहानूं मूँह का कैंसर आ। जदों इंडिया के डॉक्टरां ने भी मैनूं ये दस दिता कि तुहानूं मूँह का कैंसर आ तो फिर काफ़ी जिद्दां मैं निराश हो गई, जिद्दां घर दे भी सारे घबरा गए। इस बीमारी का करके मेरी जिहड़ी लाइफ सी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी सी। ना मेरे को ब्रश कर हुंदा सी, उहदे नाल मूँह चों गंदी स्मैल भी आउंदी सी। जदों कैंसर की बीमारी दे नाल मैनूं एक स्किन का भी रोग हो गया, मेरे बाल भी काफ़ी झड़न लग पे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅੱਧੇ ਪੀਲੇ ਅੱਧੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ कि मेरे को कुछ भी खादा पीता नहीं सी जा रहा। मेरे मूँह के अंदर भी बुल्लां ते भी ईवन कि मैं इत्थों तक अपना मूँह खोल भी नहीं सी सकदी ते पानी भी जिहड़ा ना चमचे दे नाल जां ड्रॉप दे नाल मेरे मूँह दे विच पाउंदे हुंदे सी। इस बीमारी दा करके मेरा फेस बिल्कुल ब्लैक हो गया सी ते इदां लगदा सी कि जिद्दां किसी ने तेजाब पाता। तो जो कोई टच भी करता सी मेरी स्किन नूं, खास करके मूँह की स्किन नूं, वो उत्तों उतरदी सी स्किन। जो कैंसर दे नाल स्किन की बीमारी जिद्दां काली होनी स्किन शुरू हो गई तो मेरे घर वाले मैनूं हॉस्पिटल लैके गए। तो हॉस्पिटल वालियां ने मैनूं एमरजेंसी च दाखिल कर लिया। एडमिट करन दे नाल जिद्दां उत्थे मैनूं 3 डॉक्टर चैक करदे सी, एक हार्ट वाला, एक आइस वाला, एक जिहड़ा भी जिद्दां किडनियां वगैरह सारे मेरे टेस्ट होने शुरू हो गए। 3 डॉक्टर मैनूं देख रहे सी। कोई तो मेरी अखां चैक करदा सी क्योंकि ये बीमारी अखां ते भी बहुत इफेक्ट करदी। मेरी अखां चों रेशा निकलदा सीगा तो उहदे नाल मेरी अखां खुलदियां नहीं सी। तो मेरे घर दे मेरी अखां
ਆਪ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਬਲੱਡ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਬੰਬੇ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਨੋਡਸ ਲੂਪਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਸ਼ੂਸ ਗਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਸ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪੜੀਆਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪੜੀਆਂ ਲੱਥ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪੜੀਆਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਝੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। आपकी हीलिंग में होते हुए देख रहा, आपके लीवर के, काले पीले के, कैंसर के, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਹੀਲ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਸਮਰਥ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने याईर की मृत बेटी को मुर्दों में से जीवित किया और वैसे ही परमेश्वर की जी उठने वाली सामर्थ्य ने
इनकी बेटी को भी मुर्दों में से जीवित किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी मार्वलस गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मेरी बेटी का नाम नंदनी है। हम झारखंड से रहने वाले हैं। आज मेरी बेटी के जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। जुलाई 2021 में मैं झारखंड से लुधियाना आई थी। मेरे मायके वाले सब लुधियाना में रहते हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ आई थी, मेरी बेटी नंदनी। और इसको एकदम से 10-15 दिन के बाद में इसे बुखार आना शुरू हुआ। इसके दिन में दिन इसकी हालात खराब होते जा रही थी और ना ये खा रही थी, ना कुछ पचता था, ना इसे कुछ भी हजम होता था। जो भी खाती थी सारा उल्टी के द्वारा निकाल देती थी। बाद में इसको एकदम से बेहोश हो गई। जब हम इसको लुधियाना के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे इसका सारा टेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी के दिमाग में ब्रेन में टीबी है। वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हम ये भी नहीं बोल सकते बच पाएगी कि नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। डॉक्टर ने जाते ही मेरी बेटी को आईसीयू में भर्ती कर लिया। 3 दिन बेहोश और एकदम कोमा में ही थी मेरी बेटी, इसे कोई होश नहीं था। मेरी बेटी 3 दिन लगातार कोमा में रही। इसे जब इसको तीसरे दिन में जब इसे होश आया तो इसे कुछ भी अता पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम पागल जैसी हो गई थी। इसे हम कुछ थोड़ा बहुत इसे होश भी आया तो हम ऐसे ऐसे करते थे तो भी इसे पता नहीं चलता था ये कौन है वो कौन है। इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मतलब अपना होशो आवाज खो बैठी थी। मेरी बेटी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बाद में डॉक्टर ने जब बोला कि इसे जल्दी से जल्दी इसे ऑपरेशन करो, इसका दिमाग से पानी निकालो, नहीं तो लड़की को नहीं बचा सकोगे। उसके बाद में डॉक्टर ने 7 दिन इसे आईसीयू में रखा। 7 दिन के बाद में फिर जनरल वार्ड में 7 दिन रखा। लगभग मेरी बेटी 14 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर हमें वो पीजीआई रेफर कर दिए। जब मैं अपनी बेटी को चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल लेके गई, पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल वालों ने जब इसका टेस्ट किया तो फिर उन्होंने भी सेम वही बातें बताई कि इसका बहुत जल्दी ऑपरेशन होना जरूरी है, नहीं तो दिमाग के नस फट जाएगी और ये लड़की अंधी हमेशा के लिए हो जाएगी। डॉक्टर ने मेरी बेटी का ऑपरेशन कर दिया पीजीआई वालों ने और उसके बाद में इसका तीसरे दिन में फिर इसको छुट्टी भी कर दी। फिर हम लोग तीसरे दिन में आ गए घर। पहले ऑपरेशन के 3 महीने बाद फिर से उसकी वही हालत हो गई और फिर हम डर गए, एकदम से फिर से बेहोश हो गई। फिर से हम इसे पीजीआई उठा के ले गए। डॉक्टर ने दोबारा इसका टेस्ट किया तो इस डॉक्टर ने कहा फिर से इसके दिमाग में पानी भर गया है और इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन किया इसका। जब इसका दूसरा ऑपरेशन हो गया फिर इसको तीसरे दिन में फिर से छुट्टी मिली। फिर हम इसे घर लेके आए, मेरी बेटी को घर लेके आए। फिर भी इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था, ना खाती थी ना पीती थी, बिस्तर में पूरी तरह से लेट गई थी। बिस्तर में से हम डायपर पहना के रखा करते थे, कुछ खाती ही नहीं थी, सिर्फ पानी के एक घूंट जूस पिला के रखते थे। खाना तो खाती ही नहीं थी, कभी इसने रोटी खाया ही नहीं था। 6-7 महीने में इसने खाना ही नहीं खाया था। फिर दूसरे महीने में फिर से वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था, फिर से बेहोश हो गई है। एकदम से सब आंख बंद हो गए। फिर से डॉक्टर ने हमें पहले ही समझाया था, पहले ही पीजीआई वालों ने बोला था कि बेटी को अगर जरा से भी इसे उल्टी हो रही है, अगर ये बेहोश होती है, ध्यान रखना, तुरंत हॉस्पिटल उठा के लेके आना, देर मत करना। फिर डॉक्टर ने जैसे हमें समझाया था, जैसे हमें बोला था, हमने वैसे ही किया। फिर से हम बेटी को उठा के ले गए, एमएलएस किया हमने, घर से ही एमएलएस किया। फिर वहां से उठा के लेके गए हम सीधे पीजीआई में फिर से दाखिल किया। उस टाइम डॉक्टर ने फिर से वही टेस्ट किया, सारा कुछ। डॉक्टर ने फिर से बोला फिर से पानी जमा हो गया है ब्रेन में, फिर से इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ये तीसरे ऑपरेशन में इतना ज्यादा इसका हालत खराब हो गया है, डॉक्टर ने तीसरे बार में जवाब ही दे दिया पीजीआई वालों ने कि इस बार हम ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे हैं, इस बार हम आपकी बेटी को मर के निकले या जिंदा होके निकले, हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब हमारे ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है और हमें वहीं पे साइन करवाया उन्होंने। बाद में तीसरा ऑपरेशन कर दिया, फिर भी इसके हालात में सुधार नहीं आई और इतना ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसकी हड्डियां देख रही थी, एकदम
हड्डी निकल आए थे। और ये जो ऐसे करके सोती थी तो इधर के भी इधर घाव से हो गए थे इसके, मतलब सोते सोते इसके पीछे भी घाव हो गए थे। और जो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा शरीर में था वो सारा पस निकल रहे थे इसके पेट से। तो मेरी बेटी का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और 3 बार इसके सिर से बाल निकाला हुआ है। पहला ऑपरेशन किए उस टाइम भी बाल निकाला, दूसरी ऑपरेशन किए उस टाइम भी बाल निकाला, तीसरी ऑपरेशन किए उस टाइम भी बाल निकाला गया। जितने बार ऑपरेशन करते थे इसको सिर से बाल निकालते थे, गंजी करते थे इसे। मैं रात को जागती थी, हम मतलब रात को सोते ही नहीं थे, हम बस ऐसे चेक किया करते थे ऐसे करके, मर गई कि जिंदा है। बाद में लड़की को हम घर से बाहर निकाले, इतना दिन से घर के अंदर में पड़ी हुई है। एक बार इसे धूप लगा देते, नवंबर का महीना था वो, फिर हम इसे कम्बल उम्बल उड़ा के बाहर में सुलाए। तो वहाँ के आसपास के लोग सारे एकदम इकट्ठे हो गए, मेले के जैसे इकट्ठे हो गए, बेटी को ऐसा वैसा, अब कहाँ ठीक होगी नहीं ठीक होगी, सब बोल गए थे ये तो अब बचेगी ही नहीं। मेरे रिश्तेदारों ने बोल दिया था बेटी तो बचेगी ही नहीं, अब ये तो मर ही जाएगी, क्योंकि जो ब्रेन में टीबी होता है वो मरता ही मरता है, वो जिंदा नहीं रहता है। सब यही बात एक ही बात बोल रहे थे। तो बाद में बोला कि एक आंटी आई वहाँ पे, वो भी भीड़ में ही आई थी, वो आई, बोला क्या हुआ है यहाँ पे। तो उसने मेरे को बताया कि बेटी तेरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, तुम लोग ऐसे क्यों हो रहे हो, क्यों रो पीट रहे हो, चलो मैं खामड़ा चर्च लेके जाती हूँ। जब हम पहली बार इसे खामड़ा चर्च में लेके आए और यहाँ पे आके हमने देखा बहुत सारे लोगों को चंगा होते हुए, बहुत सारे लोगों की गुहाई सुना हमने, तो मेरे मन में भी विश्वास हुआ कि मेरी बेटी, अब इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो मेरी बेटी भी यहीं से ठीक होगी। और फिर हम आते रहे लगातार, हम खामड़ा चर्च के मीटिंग में जुड़े रहे। 7 अगस्त 2022 खामड़ा चर्च में मेरी बेटी को फिर से उठा के लेके आए हम लोग। परमेश्वर के दास ने ब्रेन के रोगी के लिए, दिमाग के रोगी के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था। हम बड़े विश्वास के साथ उस प्रार्थना को हमने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। सिर के रोगी चंगे हो जाओ, सिर के रोगी चंगे हो जाओ, ब्रेन के रोगी चंगे हो जाओ, माइग्रेन के रोगी चंगे हो जाओ, सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ। सिकनेस और डिजीज का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए। जैसे मैंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए हमने रिसीव किया, मेरी बेटी एकदम से ठीक हो गई। और उस दिन उसने 1 रोटी पूरा खा लिया था, जो वो सिर्फ जूस में ही रहती थी। मेरी बेटी उस प्रार्थना के बाद में 2 महीने के बाद में ये ऐसा उठ के खड़ी हुई कि कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये बीमार है। और सब कुछ इतनी तेजी से इसका सुधार होने लगा, ये खुद अपना काम, कपड़े उपड़े भी धोती है, घर का काम भी करने लगी। मेरी बेटी उस दिन के बाद से ना तो इसके दिमाग में पानी है, ना तो इसके दिमाग में कोई ब्रेन की टीबी बीमारी है, बिल्कुल हील हो चुकी है और बिल्कुल चंगा हो चुकी है। मेरी बेटी का मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाई, सारे रिपोर्ट इसके नॉर्मल आ चुके हैं, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी, डॉक्टर भी बोल रहे थे बेटी बहुत जल्दी ठीक हो गई है। डॉक्टर ने, पीजीआई वाले डॉक्टर ने बोला बेटी बिल्कुल ठीक है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। अब मैं खुद से खाना खाती हूँ, खुद से चलती फिरती हूँ, अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। खुद से मैं टॉयलेट वॉशरूम जाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ। मैं उन भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ जिनके बच्चे आज भी बीमार है, आज भी हॉस्पिटल में है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखो, अड़े रहो, खड़े रहो, और वो जिंदा करने वाला परमेश्वर है, वो बहुत महान है। जैसे मेरी बेटी को परमेश्वर ने नया जीवन दिया है, वैसे आपके भी बच्चे को परमेश्वर नया जीवन देगा। अपनी बेटी की बड़ी चंगाई के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु जी के दास को धन्यवाद करती हूँ। सबका जय मसीह की। तारीफ करें जोर से, शब्दों तालियों के साथ, और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। कैसा बेला आया, किसे